हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुनील साइंस क्लासेस पर। तो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा ही नहीं, पूरी विश्वास और भरोसा है कि आप लोग अच्छे हैं और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी काफ़ी ज़्यादा शानदार तरीक़ा से कर रहे हैं। उसी तैयारी को और भी ज़्यादा शानदार बनाने के लिए आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं हिंदी के मोस्ट वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बाबू लोग आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि रोज लिखा गया है। यानी कि रोज जो आपकी बात की जाए चैप्टर 5 है। अगर आप लोग चैप्टर 1, अगर चैप्टर 2 और चैप्टर 3 और चैप्टर 4 नहीं देखे हैं तो जाइए, अभी वीडियो सेक्शन में आपका वह वीडियो डाल दिया गया है और आप लोग उसे देखिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल लाया गया है कि आपके बोर्ड परीक्षा में डायरेक्ट सवाल लड़ जाएगा। तो चलिए, ज़्यादा हम भी वीडियो को देर नहीं करते हैं और फाइनली करते हैं अपना वीडियो को स्टार्ट। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि क्लास लिखा गया है बाबू, यहाँ 12th, यहाँ 10th थोड़ा टाइपिंग में खराब हुआ है। यहाँ लिखा गया क्लास 12th हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, बाबू लिखा गया हिंदी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड। यह चैनल में बता दूं स्पेशलिस्ट बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए है। यह बिहार बोर्ड के लिए बच्चों के लिए है। अगर आप लोग कहोगे कि भैया चैनल का नाम क्या है, तो चैनल का नाम आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा गया है सुनील साइंस क्लासेस। क्या लिखा गया है? सुनील साइंस क्लासेस। अगर आप लोग बाबू लोग सुनील साइंस क्लासेस सर्च कर रहे हैं तो आपका कुछ इस प्रकार से लोगो लौकेगा, कुछ गोल टाइप का, और उस पर लिखा रहेगा एसएससी सुनील साइंस क्लासेस 12th। क्योंकि बाबू लोग हम लोग भी टारगेट बना लिए हैं कि 12th में असो फोड़ के रख दिया जाएगा और सभी बच्चे को 400+ लाया जाएगा। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बाबू लिखा गया है टॉपिक। यह आपको लिखा गया है क्या? टॉपिक। और टॉपिक की बात बता दूं तो इसमें लिखा गया है रोज। और चैप्टर की नाम बता दिया जाए तो बाबू चैप्टर नाम है, चैप्टर का नाम CHAPTER, चैप्टर का नाम है 5 और 5 चैप्टर का नाम है हमने के रोज। और इनके बात की जाए लेखक की तो इनके लेखक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अयग जी हैं। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अयग है। यह भी आपका सवाल पूछ सकता है कि बाबू रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अयग। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अयग। अभी तक से आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को फटाफट लाइक ठोक दीजिए, सब्सक्राइब ठोक दीजिए और उन तमाम बच्चों के पास शेयर कर दीजिए जो कि बिहार बोर्ड में 2026 की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनका भी रिजल्ट अच्छा आ सके और वह जो सपना देखे हैं वह सपना को साकार कर सके। आपकी सपनों का साकार करने के लिए आपके साथ बाबू सुनील भैया खड़े हैं। और यह सपना आप लोग का ज़्यादा दिन नहीं है और इस 2 महीना में आप लोग को इतना चैनल पे करवाया जाएगा वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या सब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके बिहार बोर्ड के परीक्षा में तो हल्का मचा के रख देगा। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करो और उन तमाम बच्चों के पास शेयर करो जिनका रिजल्ट अच्छा और ज़्यादा नंबर का मकसद है। तो चलिए, ज़्यादा वीडियो को स्टार्ट नहीं करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। और फर्स्ट सवाल है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 लिखा है, अयज्ञ का वास्तविक नाम क्या था? बताना है अब आपको अयज्ञ का वास्तविक नाम क्या है। वो बताना है आपको अयज्ञ का वास्तविक नाम क्या था। क्या ही सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन था? क्या शेखर सी था? क्या गोपाल कृष्णा? क्या रविंद्रनाथ था? यह आपको 4 गो ऑप्शन वहां पर भी देना रहेगा और ओमार सीट में आपको रंगना पड़ेगा। तो बताइए अयज्ञ का वास्तविक मूल नाम क्या था? ऐसे ऐसे सवाल लेके आए हैं जो आपके बिहार बोर्ड में छूटने का चांस ही नहीं है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तब आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अयज्ञ। अयज्ञ की अगर बात की जाए वास्तविक नाम का तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यन अयज्ञ। यानी कि इसका राइट आंसर बाबू जो होने वाला है ए नंबर होने वाला है। इसका राइट आंसर ए लगा दीजिएगा। और चलिए आगे और बढ़ाया जाए वीडियो को। दूसरा का सवाल देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। पूरा बाबू एक लाइन से सरिया के लाया गया, जो सवाल जो अच्छे अच्छे हैं ना, यानी कि 50 गो सवाल आपको लाया गया है। और इस वीडियो में पार्ट 1 हम लोग देख रहे हैं। पार्ट 1 में हम लोग 25 देखेंगे और उसके बाद 25 देखेंगे, जो काफ़ी ज़्यादा शानदार 25 क्वेश्चन होने वाला है। और देखिए 2 नंबर सवाल, अयज्ञ जी का जन्म
कब हुआ था? बाबू बताना है आपको। जन्म से हमेशा सवाल पूछता है, निवास स्थान से हमेशा सवाल पूछता है। तो बताना है आपको अय्यक जी का जन्म कब हुआ था? क्या 1911 में हुआ था? क्या 1920 में हुआ था? क्या 1930 में हुआ था? क्या 1900 में हुआ था? यह आप लोग को बताना है बाबू। तो अय्यक जी का जन्म जो हुआ था 1911 में हुआ था। यह सबको पता होगा कि अय्यक जी का जन्म कब हुआ था? तो 1911 ईस्वी में अय्यक जी का जन्म 1911 ईस्वी में हुआ था। यानी कि इसका बाबू बात की जाए राइट आंसर की, तो राइट आंसर जो होगा ए होगा। आप लोग ए पे टिक मार के आना है और कॉपी पे लिखते हुए चलना है। 3 नंबर सवाल देखिए। 3 नंबर सवाल है आपका, अय्यक जी की कहानी रोज की प्रमुख पात्र कौन है? बाबू अय्यक जी की कहानी में रोज की मुख्य पात्र कौन है? अगर आप लोग हमारा सारांश देखे होंगे तो सारांश में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि इसमें मालती की कहानी है। और मालती एक ऐसी लड़की है जिसका भरो दिन कोल्हू की बैल की तरह काम करना इसमें यह मन लेखक बताया। और डॉक्टर पति कहते हैं माने भरो दिन मालती काम करे और उसका जीवन उदासी और ऊब के बीच जी रही थी। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मालती। इसका राइट आंसर बाबू मालती हो जाएगा, बी। आप लोग बी पे टिक मार दीजिएगा। आगे सवाल 4 नंबर है, देखिए 4 नंबर सवाल की। 4 नंबर सवाल है, रोज कहानी किस प्रकार की कहानी है? बाबू बताना है आपको रोज कहानी जो है वह किस प्रकार की कहानी है। रोज कहानी जो है वो किस प्रकार की कहानी है? क्या प्रेम कहानी? क्या सामाजिक कहानी? क्या गृहिणी की मानसिक दशा? क्या ऐतिहासिक कहानी? यह आपको बताना है। तो बाबू जो हम रोज कहानी है नु, जो रोज कहानी है वो गृहिणी यानी कि मानसिक दशा है, यानी कि महिला की जो घर में जो दशा होती है उसको है। मैंने गृहिणी मतलब मैंने ऐसे गृहिणी मतलब महिला जो दिन भर रात भर काम करती है उसके बारे में यहाँ बताएगा। मालती के बारे में बताया गया है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आप लोग सी याद कर लीजिएगा। 5 नंबर सवाल है, देखिए 5 नंबर सवाल, अय्यक जी को किस प्रमुख पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? बाबू आपको बताना है अय्यक जी को किस प्रमुख पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्या साहित्य अकादमी? क्या ज्ञानपीठ पुरस्कार? क्या पद्मश्री? क्या भारत रत्न? यह आपको बताना है। तो बाबू लोग अय्यक जी को किस प्रमुख पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञानपीठ पुरस्कार। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू बी। आप लोग बी याद करते हुए चलिएगा। और एक भी प्रश्न छूटना नहीं चाहिए, एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए आपसे। 6 नंबर सवाल है, मालती का जीवन किस रोग के समान प्रतीत होता है? अब बताना है मालती का जीवन किस रोग के समान प्रतीत होता है। जो मालती का जीवन है वह किस रोग के? तो गैंग्रीन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गैंग्रीन। इसका राइट आंसर गैंग्रीन हो जाएगा, यानी कि बी आपका जो होगा वह सही होगा। 7 नंबर सवाल देखा जाए। 7 नंबर सवाल, अय्यक जी की शिक्षा कहाँ से हुई थी? बाबू बताना है अय्यक जी की शिक्षा कहाँ से हुई थी? अय्यक जी की शिक्षा कहाँ से हुई थी? तो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से। मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, यानी कि इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आप लोग ए याद करते हुए चलिए, ए याद करते हुए चलिए। और वीडियो को आप लोग अभी लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिए। यह वीडियो तमाम बच्चे के पास पहुंचना चाहिए बाबू, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 8 नंबर सवाल है, रोज कहानी के लेखक ने मालती को क्या कहा है? बाबू रोज कहानी के लेखक ने मालती को क्या कहा है? लेखक और मालती बचपन में सखी थे, यानी कि सखी कहा है। इसका राइट आंसर बाबू हो जाएगा सी। 9 नंबर सवाल है, देखिए मालती का बच्चा किस प्रकार का था? बाबू मालती का बच्चा जो था ना उसका मालती की, देखिए सबसे पहले बात की जाए मालती की बच्चे का क्या नाम था? तो मालती की बच्चे का नाम था टीटी। मालती के बच्चे का क्या नाम था? टीटी। और टीटी दुर्बल और बीमार लड़का था, मतलब कि हमेशा बीमार पड़ा रहता था। तो यहाँ देखिए वही सवाल पूछा गया है, मालती के बच्चा किस प्रकार का था? तो दुर्बल और बीमार था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी दुर्बल और बीमार। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी दुर्बल और बीमार। 10 नंबर सवाल है, रोज कहानी में
मालती के जीवन की स्थिति को किससे जोड़ा गया है? रोज कहानी में मालती के जीवन की स्थिति को किससे जोड़ा गया है? वो बताना है। 10 नंबर का सवाल आप लोग का उत्तर, 10 नंबर का सवाल आपको उत्तर बताना है। ऊब और उदासी से। रोज कहानी में मालती के जीवन की स्थिति किससे जोड़ा गया है? तो ऊब और उदासी के बीच बता रहा था मैं, ऊब और उदासी के बीच उसका जीवन अत्र वित्र चल रहा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आप लोग बी याद करते चलिएगा। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया, वो लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करने में आप लोग कंजूसी मत कीजिए। और 11 नंबर सवाल है, मालती किस प्रकार के वातावरण में रहती थी? बाबू बताना है आपको, मालती किस प्रकार के वातावरण में रहती थी? तो क्या इसका शांतिपूर्ण हो जाएगा, क्या शापित हो जाएगा, क्या आनंदमय हो जाएगा, क्या संघर्षपूर्ण हो जाएगा? यह आपका उत्तर बताना है बाबू कमेंट बॉक्स में। यह आपका यानी कि सवाल का हो गया, तो HW हो गया। और आप लोग उत्तर तो देते नहीं हो, लगता है कि हमें प्रश्न आप लोग को याद नहीं रहता है, इसीलिए उत्तर नहीं देते हो। इस देखिए कितना हल्का सवाल है, इसका आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। जवाब देने का बाबू धीरे धीरे प्रयास कीजिएगा, तभी आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। 12 नंबर सवाल है, कहानी रोज में मालती का पति कौन था? बाबू कहानी रोज में मालती का पति महेश्वर था। महेश्वर एक प्रकार का पेशे से क्या था, यह भी पूछता है कि महेश्वर पेशे से क्या था? तो महेश्वर जो था वह डॉक्टर था। क्या था? डॉक्टर। यानी कि यह भी सवाल पूछ देगा कि मालती के पति क्या था? तो मालती का पति डॉक्टर था। क्या था? डॉक्टर था। और मालती के पति के क्या नाम था? तो महेश्वर। मालती के पति का क्या नाम था? महेश्वर। यानी कि बाबू लोग इसका राइट आंसर जो होगा वह बी हो जाएगा। तेरह नंबर सवाल है, मालती का पति किस पेशे से जुड़ा था? वो अभी अभी मैं बता रहा था। मालती का पति किस पेशे से जुड़ा था? तो डॉक्टर से। वो डॉक्टर था। मालती का हम अभी अभी क्वेश्चन को रिपीट किए यहाँ पर। मालती का पति किस पेशे से था जुड़ा था? तो डॉक्टर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। एक भी सवाल आलतू फालतू सवाल नहीं है। आप लोग देख सकते हैं कि पूरा सवाल इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए, इसीलिए ज्यादा को वीडियो शेयर करना। 14 नंबर सवाल है, कहानी रोज में मालती के जीवन की निरसता का मुख्य कारण क्या था? वो कहानी रोज में मालती के जीवन की निरसता का मुख्य कारण क्या था? निरसता का मुख्य कारण बताना है आपको। निरसता का मुख्य कारण क्या था? तो अकेलेपन और ऊब। निरसता का मुख्य कारण था अकेलेपन और ऊब। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। 15 नंबर हम लोग का सवाल है, रोज में मालती का मुख्य कर्तव्य क्या था? बाबू आपको बताना है, रोज में मालती का मुख्य कर्तव्य क्या था? क्या सामाजिक कार्य, क्या बच्चे और घर की देखभाल करना, व्यापार, शिक्षा प्राप्त करना? यह आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बच्चे की देखभाल करना। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बच्चे की देखभाल करना और घर का देखभाल करना। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर 16 नंबर आप लोग सवाल देख सकते हैं कि रोज कहानी में लेखक मालती को कैसा महसूस करता है? रोज कहानी में लेखक मालती को कैसे महसूस करता है? तो बाबू उदास और नीरस महसूस करता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदास और नीरस। उदास और नीरस माने कि उसके घर जो लेखक आया था, तो माने लेखक जब देख रहा था कि मालती को एक भी टाइम का चैन नहीं था, वह कोल्हू की बैल की तरह 11 बजे तक अपने को अस्त व्यस्त रखती थी। और डॉक्टर जब पति उसका काम पर चला जाता तो उसका जीवन और भी उब जाता था, क्योंकि उसका बीमार दुर्बल बेटा चिड़चिड़ा पुत्र हमेशा रोता रहता था और सोता रहता था। इसी कारण उसका जीवन उब गया था। और इसी कारण वह महसूस किया लेखक, उसकी आंखों में एक विचित्र स्वभाव से अनुभव किया कि मालती का जीवन जो है उदास और नीरस के बीच चल रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आप लोग भी याद कर लीजिएगा। आगे की प्रश्न की बात की जाए तो 17 नंबर सवाल है जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अयज्ञ ने मालती की स्थिति को किस प्रकार से व्यस्त किया है?
यज्ञ ने मालती की स्थिति को किस प्रकार व्यस्त किया है? तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा एक उबाऊ और यांत्रिक जीवन जीने वाली महिला। एक उबाऊ और यांत्रिक जीवन जीने वाली महिला, इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग बी। आगे है सवाल, आप लोग देख सकते हैं 18 नंबर, जो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बाबू लोग, स्टार मार दिए हैं। मालती का बच्चा अक्सर क्या करता रहता था? तो मालती का बच्चा हमेशा क्या करता रहता था बताना है। क्या खेलता रहता था, रोता या सोता रहता था, पढ़ता रहता था और टीवी देखता रहता था? मैं बता रहा हूँ, हमेशा जो मालती का जो बच्चा था ना, वो बीमार, चिड़चिड़ा और हमेशा रोता रहता था और सोता रहता था, माने बीमार पड़ गया था उसका, माने कि उसकी मम्मी जो है मालती उसकी देखभाल करती थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा रोता या सोता रहता था, माने इधर को कमे कर रहा था, या तो रो रहा था या तो सो रहा था, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा रोता या सोता रहता था। इसका राइट आंसर बी होने वाला है। 19 नंबर सवाल है, 19 नंबर सवाल, रोज कहानी में महेश्वर का जीवन कैसा था? अब रोज कहानी में महेश्वर का जीवन यहाँ पूछा है। महेश्वर, रोज कहानी में महेश्वर का जीवन कैसा था? तो यांत्रिक और नीरस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? यांत्रिक और नीरस, यांत्रिक और नीरस हो जाएगा। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 20 नंबर सवाल की ओर बढ़ा जाए, और 20 नंबर सवाल बताने से पहले आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो आप लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और सवाल देखिए अगला 20 नंबर, कि मालती के घर में कौन सा वातावरण देखा गया? मालती के घर में कौन सा वातावरण देखा गया बाबू? बताना है आपको, मालती के घर में कौन सा वातावरण देखा गया है? हंसी खुशी का, तनावपूर्ण का, शांति और स्नेह का, अकेलेपन और ऊब का? अकेले और ऊब का। इसका राइट आंसर बाबू हो जाएगा कि अकेलेपन और ऊब का। मालती का जीवन, मालती के घर में कौन सा वातावरण देखा गया? तो अकेलेपन और ऊब का। इसका राइट आंसर आप लोग कहिएगा कि डी। 21 नंबर सवाल है, रोज कहानी का शीर्षक किस बात का प्रतीक है? बाबू बताना है, रोज कहानी का शीर्षक किस बात का प्रतीक है? रोज कहानी का शीर्षक किस बात का प्रतीक है? तो रोज की उबाऊ और यांत्रिक जीवन की। रोज की उबाऊ और यांत्रिक जीवन की। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू बी। 22 नंबर सवाल है हम लोग का। 22 नंबर सवाल, रोज कहानी में मालती किससे दूर महसूस करती है बाबू? रोज कहानी में मालती किससे दूर महसूस करती है? अपने पति से, अपने बच्चे से, अपने भाई से, अपने दोस्त से? अपने दोस्त से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू अपने पति से। अपने पति से। रोज कहानी मालती किससे दूर महसूस करती है? तो अपने पति से। अपने पति से। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे के सवाल की जाए, 22 नंबर हम लोग का सवाल है, 23 नंबर सवाल है, लेखक ने मालती के घर के वातावरण को कैसे महसूस किया है? बाबू लेखक ने मालती के घर के वातावरण को कैसे महसूस किया है आपको बताना है। तो श्रापित और उदास। बाबू इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? श्रापित और उदास महसूस किया है, यानी कि बी हो जाएगा। 24 नंबर सवाल है, महेश्वर अपने काम के प्रति कैसा था? बाबू महेश्वर अपने काम के प्रति निष्ठावान था। महेश्वर अपने काम के प्रति कैसा था? निष्ठावान। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। और आज का लास्ट सवाल है 25 नंबर, कि रोज कहानी में लेखक किस तरह का जीवन दिखाने का प्रयास करता है? अब रोज कहानी में लेखक किस तरह का जीवन दिखाने का प्रयास करता है, यह भी आपका सवाल HW रहने वाला है, और यह भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तब तक के लिए सबसे पहले तो यह बताओ कि वीडियो कैसा लगा और किस टॉपिक में चाहिए। क्या इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन में चाहिए, क्या केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए? और केमिस्ट्री के मैं बात बता दूं, आज केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव बाबू क्वेश्चन डाला जाएगा। और देखिए सबसे पहले टाइमिंग की बात की जाए, देखो टाइमिंग की बात,
आपका टाइमिंग की बात की जाए तो 4 बजे आपका जो बाबू होगा वह हिंदी होगा। 4 बजे का होगा हिंदी। और केमिस्ट्री की बात की जाए, केमिस्ट्री की बात, यह आपका बाबू होने वाला है केमिस्ट्री 4:30 बजे। केमिस्ट्री कब बजे? 4:30 नहीं, सॉरी, टाइमिंग थोड़ा सा देखो। केमिस्ट्री का टाइम 5 बजे रख दिया जाए। केमिस्ट्री हिंदी 4 बजे और केमिस्ट्री 5 बजे, यह आपका टाइमिंग रहेगा। और यह टाइम पे आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाया जाएगा, जो कि वीडियो सेक्शन में यह लाइव चलने वाला है, लाइव। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में इसी जोश के साथ।